हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आपने कल की वीडियो में अपनी शुरुआत की है 8वीं क्लास की 12वीं प्रश्नावली कर रहे हैं। घातांक और घात से संबंधित सवाल करेंगे हम। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, खुद करना है चैनल को, और अपने कॉन्टैक्ट में भी सब्सक्राइब करवाना है। और सभी सवाल आपने फेयर कॉपी में करने हैं, सुंदर राइटिंग में करने हैं। 12.1 अभ्यास लगा के हल करना है, कॉपी में फेयर में करने हैं। तो ध्यान दें आप, जैसे कि हमारे पास ये दो सवाल हैं, दूसरा 12.1 के दूसरे का तीसरा सवाल है। तो इसमें -3 की घात 4 है। तो घात जितनी होती है संख्या को उतनी बार गुना में लिखा जाता है। घात जितनी होती है संख्या उतनी बार गुना में आती है। इसका मतलब -3 कितनी बार गुना में आएगा? 4 बार। तो हम यहाँ लिखते हैं -3 इंटू फिर -3 इंटू फिर -3 और इंटू -3। क्यों आया 4 बार? क्योंकि इसकी घात कितनी है? 4 है। ये 4 बार क्यों आया? क्योंकि इसकी घात दी हुई है 4 दी हुई है, तो ये 4 बार लिख दिया हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ भी तो घात 4 दी हुई है, यहाँ भी घात 4 है। इसका मतलब 5/3 इंटू 5/3 फिर इंटू 5/3 फिर इंटू 5/3। ये भी 4 बार आ जाएगा। जितनी घात होती है संख्या को उतनी बार गुना में लिखना है हमने, संख्या को उतनी बार गुना में लिखना है। तो ध्यान दें, यहाँ देखें आप, ये दोनों चिन्ह गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर ये दोनों चिन्ह भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि गुना का निशान है। तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये क्या है कि संख्या होगी माइनस की थी। जब 4 बार लिखा गुना में, तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 बार गुना करेंगे इसका, तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27, और 27 को 3 से करेंगे 81। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इस प्रकार से अब आगे 5 कितनी बार है हमारे पास? 4 बार। और 3 कितनी बार है? 4 बार। 3 का गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब हमने देखा कि 81 से 81 यहाँ ऊपर है, ये बटा में भाग में है, और ये कट जाएंगे तो हमारे पास बच गया 5 की घात 4। हमारा उत्तर आ गया। यदि हमने इसको सरल करना है तो ये दो सवाल का मान निकालना है हमने। इस प्रकार से घातांक जितनी दी होती है संख्या को उतनी बार लिखना है गुना में। जितनी बार घातांक दी हुई है संख्या को उतनी बार गुना में लिखना है, और फिर उसको उसके अंदर सूत्र लगता है तो सूत्र रखेंगे अपने सर्वसम्मी का, और अगर नहीं तो हम उसको काट सकते हैं, जैसे 81 से 81 कट गया। इसी प्रकार से हम अगला सवाल करेंगे। जैसे कि अगले सवाल में अब सूत्र लगेगा, तो ध्यान दें इस सवाल में क्या है कि सेम आधार है, दो संख्याओं का सेम आधार है, और बीच में काय का निशान है? भाग का। आपको पता है कि कल भी बताया था कि जब सेम आधार की दो संख्याएं हों, जैसे ये संख्या का आधार a है और इसका भी आधार क्या है? a है, और सेम संख्या हो और उसकी घातांक दी हो और वो संख्या भाग में हो, मतलब एक की घात m और एक की घात n के रूप में, तो उसका आंसर होता है कि उसकी घात क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। उसकी घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब जैसे कि इस सवाल में हम घात घटा देंगे तो ये आ जाएगा, आधार सेम है, भाग में है, तो 2 की घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 5 माइनस क्या हो जाएगा? 8। और इसके ऊपर क्या घात दी हुई है? 5, और इनटू में क्या है? 2 की घात -5। इसको आगे हल करते हैं। अब ध्यान दें आप, इसमें आ गया 2 की घात 5 - 8 है, तो 5 में से 8 गए -3, बाहर घात होगी 5 इंटू फिर 2 की घात -5। तो यहाँ अंदर की घात और बाहर की घात का इंटू होता है। जैसे ये सूत्र है, ये सूत्र हमें पता होना चाहिए कि अंदर की घात m
बाहर की घात m। जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर की घात और बाहर की घात का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ देखें हम 2 की घात -3 और इंटू 5 का गुणा कर देंगे, इंटू 2 की घात क्या है 5 है। तो गुणा करेंगे, हमारे पास आ गया 2 की घात 15 माइनस का, फिर इंटू 2 की घात माइनस का 5। अब दो सेम आधार किसमें है? गुणा में है। जब सेम आधार गुणा में हो, जैसे a की घात m इंटू a की घात n, जब दो सेम आधार गुणा में हो तो उनकी घात जुड़ जाती है, तब उनकी घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब हम यहाँ करते हैं तो ये आ गया 2 की घात -15 और प्लस -5 जुड़ जाएगा। अब ब्रैकेट हल करेंगे तो -15 प्लस -5। अब ध्यान देना है यहाँ पे आपने, इन दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, तो 2 की घात माइनस का क्या हो जाएगा 20, तो ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक सवाल को हल करना है। 2 की घात माइनस का 20 आ गया। यदि आप घात प्लस में करना चाहते हैं, या जैसे आपको कल बताया था प्लस में करना चाहते हैं तो संख्या को पलट दें। अब 2 के बटा में कुछ नहीं है, 2 के बटा में कुछ नहीं है तो इसको पलटेंगे तो 1 है, 1 ऊपर और 2 की घात प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार आप प्लस में भी कर सकते हैं, घात को माइनस की घात को प्लस में कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, 3 बार सूत्र लगाया हमने, इसका विशेष ध्यान रखें। भाग में है सेम संख्या है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अगर सेम संख्या भाग में हो तो उनकी घात क्या हो जाती है? घट जाती है, जैसा कि सूत्र में बताया। तो हमने भी घात क्या कर दी? घटा दी। 5 में से 8 गया, 3 आया। फिर हमें पता है कि अंदर की घात और बाहर की घात का गुणा होता है, तो हमने भी गुणा कर दिया। 3 और 5 का गुणा क्या आया? 15 आया। फिर यहाँ देखें, यहाँ इंटू का निशान है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी सेम संख्या है दोनों, और गुणा में यहाँ सेम संख्या भाग में थी तो घात घट गई, यहाँ सेम संख्या गुणा में है तो घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, जैसा कि सूत्र में बताया। तो यहाँ घात जुड़ गई तो ये आ गया -20। अब माइनस की घात को प्लस बनाना है तो संख्या को पलटना है, जैसे आपको कल की वीडियो में बताया, संख्या को पलट देंगे। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, पलटेंगे 1 ऊपर और 2 नीचे, तो घात काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार से हम अगला सवाल करते हैं, जैसे कि ये 2 सवाल है, 5वां और 6ठा सवाल है। अब यहाँ 4 की घात कितनी दी हुई है? 3। 5 की घात भी 3 है और 5 की घात यहाँ भी -5 की घात भी 3 है, और तीनों संख्याएं किसमें है? गुणा में, और तीनों संख्याओं की घात क्या है? समान है। जब गुणा में संख्या और उसकी घात सेम हो तो उन संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, मतलब अब घात का कोई मतलब नहीं है, अब जो आधार है उसका आपस में गुणा हो जाएगा। अब ध्यान दें, हम इसमें आ जाएगा -4 इंटू 5 इंटू -5, और घात क्या आ जाएगी? क्योंकि घात सेम है तो इकट्ठी घात आ जाएगी इनकी। ये होता है जब गुणा में संख्या और सभी की घात सेम हो, तब सभी की घात इकट्ठी हो जाती है और उनका गुणा कर देते हैं, संख्याओं का गुणा कर देते हैं, क्योंकि इनकी घात सेम है और ये संख्या किसमें है? गुणा में, इसलिए ये कंडीशन लागू होगी। घात सेम है तो घात होगी और तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? गुणा। घात सेम है तो तीनों संख्याओं का गुणा होगा और घात बाहर आ जाएगी। अब ध्यान दें, इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -4 इंटू 5 को 5 से करेंगे तो -25। फिर हम देखते हैं कि -4 और 25 का गुणा करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? 25 चौका 100 होता है, माइनस। अब हमारे पास आ गया 100 की घात -3। आपको पता है घात को प्लस का करना है तो हम या इसको पलट देते हैं, मतलब इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, पलट देंगे तो 1 ऊपर आएगा और 100 बटा में आएगा। घात माइनस की थी तो काय की होगी? प्लस की। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। वीडियो को कई बार देखें आप, हर सवाल को बार बार देखें, जो सवाल करवाया जाता है उसको भी करके देखना है,
जो करने के लिए दिया जाता है वो भी फेयर में करना है, जो करवाया जाता है उसको भी करना है और बिना देखे करना है। अब देखें आप, अगला सवाल है, इसमें 1/8 है। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर कितनी है, -3। फिर आप देखते हैं 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। 2 3 बार आ गया तो इसका मतलब 2 की घात कितनी होगी, 3 होगी। इंटू 3 की घात क्या है, 3 है। अब हम यदि इसको पलट दें, जैसे 1/2 है, जैसे 1/2 है, अब हम इसको पलट देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जैसे इसको संख्या को पलटने पर क्या होता है, घात का चिन्ह बदलता है। अगर घात प्लस की है तो काय की हो जाएगी माइनस की, माइनस की है तो काय की हो जाएगी प्लस की। तो इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर और 1 बटा में, और घात क्या होगी, 3 प्लस का था, अब घात काय की होगी माइनस की। इंटू 3 की घात भी 3 है और काय की है माइनस की। अब देखें आप, दो संख्याएं गुणा में है और उनकी घात क्या है, सेम है। जब कितनी भी संख्याएं गुणा में हो, अगर घात सेम होगी तो इस प्रकार से लिखना होता है हमको, गुणा में और उनकी घात, उन सबका गुणा करना होता है और बाहर क्या आती है, घात आती है। इस प्रकार से 6 की घात -3। अब या इसको घात को प्लस करना है तो गुणे पलट देते हैं, पलटेंगे तो 6 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/6 करेंगे तो घात हो जाएगी प्लस की। तो इस प्रकार से हमने सभी सवाल करने हैं। 12.1 के चल रहे हैं अभी सवाल। अब हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल करेंगे। यह 3 सवाल आपने रिवीजन में करने हैं और जो करवाए हैं वो भी करने हैं। तो पहला सवाल है -4 की घात 5 इंटू -4 की घात -10, सरल करना है। दूसरा सवाल है -3 की घात 4 इंटू 5/3 की घात 4। तीसरा सवाल है 2 की घात -1 इंटू 4 की घात -1 भाग 2 की घात -2। इसको भी सरल करना है आपने। इस प्रकार से सभी सवाल आपने करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।